हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस में हम डी ट्रिपल बी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स हम यहाँ पर करेंगे। आज का हमारा सेक्शन नंबर 4 है। 3 सेक्शन हमारे हो चुके हैं, मतलब 20 + 20 + 20 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। और ये डी ट्रिपल बी टीजीटी 2014 का जो एग्जाम था, 2014 का जो एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2014 को, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस। 2018 का पेपर हम कर चुके हैं, टीजीटी 2018 का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस वहां पर है। और यहाँ पर भी हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पेपर का। टीजीटी 2014 के जो एग्जाम में हुआ था उसमें 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है x-1 इज ए फैक्टर ऑफ x। इस पोलिनोमियल का फैक्टर है भाई x-1। तो इसका मतलब x-1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना है 1। ये 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 पुट कर दो x जगह पर। तो 1 का पावर 5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। कितना आ गया देखो, 3 माइनस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 4। के का वैल्यू 4 कहाँ है, ए ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जब x-1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब x-1 से डिवाइड होगा। और x का वैल्यू कितना आएगा 1। 1 यहाँ पुट करो, सेटिस्फाई करा दो और तुम्हें पता चल जाएगा k का वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। If A divides B plus C and A divides B minus C, where A, B, C are natural numbers, तो ये बताना कौन सा होगा। अगर A B प्लस C को डिवाइड करता है और A डिवाइड करता है B माइनस C को, इसका मतलब A किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्र माइनस सी स्क्र को। इन दोनों की मल्टीप्लाई को डिवाइड करेगा। देखो, अगर 2 4 को डिवाइड करता है और 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 का 24 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, वही लिखा हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई बी स्क्र माइनस सी स्क्र आएगा। अगर a ही डिवाइड करता है बी स्क्र माइनस सी स्क्र को, तो ए स्क्र भी डिवाइड करेगा बी स्क्र माइनस सी स्क्र को। दिस मीन्स बी स्क्र इक्विवेलेंट टू सी स्क्र मॉडुलो ए स्क्र। देखो कहां पर है, कौन से ऑप्शन में है, कॉन्ग्रुएंट आएगा भाई इधर। बी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र मॉडुलो एम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट देखिए, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी प्लस सी। अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, ये इंप्लाइज करता है ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को। ये ट्रू स्टेटमेंट है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगर ए बी प्लस सी को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज, यहाँ देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड सी। तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एक एग्जांपल हमें ये दे देते हैं। अगर 2 डिवाइड्स करता है 8 को, 2 8 को डिवाइड करता है, क्या इससे हम ये बता सकते हैं कि 2 डिवाइड्स करता है 5 को और 2 डिवाइड्स करता है 3 को। 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3। तो क्या 2 5 को डिवाइड करेगा, 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये इंप्लाइज नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो हमें ये पता चल जाएगा, यही पूछा था कौन सा ट्रू नहीं है। कौन सा ट्रू नहीं है, ऑप्शन बी ट्रू नहीं। अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड सी, ये भी ट्रू है। अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को डिवाइड करता है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी वो डिवाइड करेगा। दिस मीन्स ये भी सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों राइट है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। वही पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन x² - y² इज इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, x² - y² इज इक्वल टू 0। तो x² किसके बराबर आ गया, y² के। x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, या y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x। एक तो y इज इक्वल टू x आ गया और y इज इक्वल टू माइनस x आ गया।
दिस इंप्लाइज ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है भाई इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स dx, ये स्क्वेयर में है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख सकते हैं वन की जगह पर, या वन मल्टीप्लाई, तो वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स dx, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा वन बाई कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स dx। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वन बाई कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है, सिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस साइन क्या होता है, वन बाई साइन कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ऑप्शन डी के अंदर, तो डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब में वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इनको अलग अलग कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। ये कैंसल आउट, तो हमारे पास कितना बचा, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस लॉगरिथम ऑफ मॉड वन प्लस एक्स प्लस सी। देख लीजिए कहां पर है, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू इधर है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है, अंडर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वेयर, तो अंडर रूट थ्री बाई फोर, फाइव मल्टीप्लाई फाइव, तो अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई 25/4, दिस मीन्स अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई 6.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द होलोस्फेयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज ए डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक होलोस्फेयर है जिसमें सर्कस मोटर व्हीकल वाला साइकिल वो परफॉर्म करता है, स्टंट परफॉर्म करता है। व्हाट इज द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिलिस्ट फॉर द राइडिंग। मतलब हमें क्या बताना है, होलोस्फेयर का एरिया बताना है, क्या यूज होगा, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर।
तो 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस 7 सेंटीमीटर 7 मीटर क्या गिवन है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सरफेस एरिया बताना किस एरिया से चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, आर क्यूब का बेसिस मतलब ये जो आर क्यूब सेट है ये कौन सा है, रियल नंबर का सेट ट्रिपलेट में जिसका बेसिस का डायमेंशन कितना होगा 3। तो हमें ये बताना है ए बी सी डी में से किसका किसका रैंक 3 है, whose rank is 3 और whose determinant is not 0, डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो फर्स्ट देखो ये रहा डायगोनल पर, इसका ही मैट्रिक्स बना देंगे डायरेक्ट, तो ये नॉन जीरो डिटरमिनेंट, तो यही फर्स्ट ए ही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन से ही पता चल गया ऑप्शन से। ये देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे इसको ऐसे का ऐसे ही, तो ये डायगोनल पर एलिमेंट है 3 2 1, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा नॉन जीरो। इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा, इसका भी जीरो, आप ट्राई कर लेना। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर टू आर क्यूब, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई, देन द रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी बताना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक्स कोमा वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और वाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाओ डायरेक्ट। ये x की जगह पर 1 y की जगह पर 1, नेक्स्ट देखो x माइनस वाई एक्स की जगह पर 1 y की जगह पर -1, तो यहाँ पर y x की जगह पर 0 y की जगह पर 1। अब इसका रैंक बताना है, रैंक कैसे बताएंगे, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में से सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 1 1 0 -2 0 1। यहां से अब इसको भी रिमूव कर सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो एक पिवट पॉइंट ये बन जाएगा हमारे पास, एक ये बन जाएगा। इसका मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। अगर रैंक 2 है तो क्या पूछा है, सॉरी रैंक ही पूछा है, देन द रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा 2। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है उससे मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स का रैंक चेक करेंगे, रैंक कितना होगा वही पूछा है। रैंक निकालना आता है, फर्स्ट प्लेस पर 1 बनाओ उसके नीचे सब 0, नेक्स्ट रो में एक 1 बनाओ उसके नीचे सब 0, ये 0 बना सकते हैं इसका यूज करके, तो इसका मतलब 2 ही रैंक आ जाएगा, रैंक ही पूछा है, रैंक इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक होगा नल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे चेक करेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर रिवर्स में ओपन होता है तो मतलब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये किसके बराबर है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाता है तो मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यहां से पता चल गया माइनस के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसमें ऐसा भी आ सकता है ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज,
अगर प्लस लिखा होगा तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, एक आइगन वैल्यू है 3, सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज। ये मैट्रिक्स है 1 2 4 3 0 6 1 1 3। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? डायगोनल पर जो भी एलिमेंट उसका सम कर देंगे। कितना? 1 प्लस 0 प्लस p, कितना आ गया? p प्लस 1। ये सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज है। अब एक आइगन वैल्यू कितना गिवन है? 3, बाकी निकालना है तो p प्लस 1 में से 3 माइनस कर दें, बाकी का सम आ जाएगा कितना का? p माइनस 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल सम था, तीनों आइगन वैल्यू का सम था p प्लस 1, और एक आइगन वैल्यू कितना गिवन है? 3, 3 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? p प्लस 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स, कोस एक्स माइनस 5, देन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स माइनस 5। हमें ये बताना है इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है या मोनोटोनिक है। इवन ओड के लिए हम क्या चेक करते हैं? एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 कोस माइनस एक्स माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर में है तो वापिस से पॉजिटिव, साइन स्क्वायर एक्स, कोस में जो भी एंगल होता है वापिस से पॉजिटिव होता है, 3 कोस एक्स माइनस 5 किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। अगर ऐसा आ जाता है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। क्या होता है? इवन फंक्शन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एस, एक एस सेट है गिवन है जो क्या है? a कोमा बी, और ये रिलेशन है 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35। a एंड b आर इंटीजर्स, तो 2a² प्लस 3b² का वैल्यू कितना आना चाहिए? 35। सॉरी, इंटीजर्स मतलब अगर जीरो पुट करेंगे एक ही जगह पर तो 3b² इक्वल टू 35 हो गया, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो इंटीजर नहीं आएगा। तो क्या पुट करें? इधर 4 पुट कर सकते हैं, एक ही जगह पर प्लस माइनस 4 दोनों पुट कर सकते हैं। करो पुट, 2 इंटू 16 प्लस 3b² इज इक्वल टू 35, तो 3b² इज इक्वल टू 16 के 2 के मिले 32, उधर माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो b² इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू प्लस माइनस 1, a का वैल्यू जब प्लस माइनस 4 है तो b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। कितने पेयर हो गए? 4 और 1, 4 और माइनस 1, 4 माइनस 4 और 1, माइनस 4 और माइनस 1। नेक्स्ट पेयर क्या हो सकता है? a का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकता है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, पुट करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3b² इज इक्वल टू 35, तो 8 प्लस 3b² इज इक्वल टू 35, तो 3b² किसके बराबर आ जाएगा? 27 के, और b² किसके बराबर आ जाएगा? 9 के। b का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो b का वैल्यू आ गया यहाँ पर प्लस माइनस 3। 2 और 3, 2 और माइनस 3, माइनस 2 और 3, माइनस 2 और माइनस 3, ये 4 और ये 4 8, यही पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन ए में 8 लिखा हुआ है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? 8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन को सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें पुट कर करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है भाई, प्रिंट क्या है? ये मीन है, ठीक है, मीन है
and median, mean and median are 21 and 22 frequently, then its mode approximately, mode कितना होगा भाई, एक फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड का, मीन मीडियन और मोड 2 3 और ये 1, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है भाई, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, मोड का, तो मोड को इधर ले आते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन का वैल्यू कितना है 22, तो 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 21, कितना आ जाएगा 66 माइनस 42 24। तो ऑप्शन सी में 24 दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता आप लिख सकते हैं, मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन f ऑफ x, y, z 3D के अंदर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, इफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इन एपी देन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन, देखो एल्टीट्यूड्स और साइड्स इनके बीच में रिलेशन होता है, अगर एल्टीट्यूड एपी में है तो साइड्स एचपी में मिलेंगी, अगर साइड्स एपी में है तो एल्टीट्यूड्स किस में मिलेंगी, एचपी में। देखिए बता देते हैं, एरिया क्या है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा 1/2, बेस ले लेते हैं हम, साइड्स ले लेते हैं ए बी सी, और ये लेते हैं एक्स वाई जेड, तो ए एक्स बी वाई बाई 2 सी जेड बाई 2, एरिया आ जाएगा, ठीक है, तो ए एक्स किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, बी वाई और सी जेड किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर, हम के को ले लेते हैं उसको, ठीक है। अगर हमने बोला एल्टीट्यूड्स एपी में है, एल्टीट्यूड्स कौन सा है, ये एक्स वाई जेड एपी में, मतलब 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा k बाई ए, y का वैल्यू कितना आएगा k बाई बी, और z का वैल्यू कितना आएगा k बाई सी, पुट कर दो इधर, 2k बाई बी, 2k बाई ए और k बाई सी, k कॉमन ले कैंसिल आउट करें, 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, इसका मतलब क्या है, ए बी सी किस में है, एचपी में, ए बी सी क्या लिया था हमने, बेस या साइड्स, ठीक है, प्रूफ भी कर दिया हमने, अल्टरनेट होता है, अगर एल्टीट्यूड्स एपी में है तो साइड्स किसमें मिलेंगी, एचपी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइड्स एपी में है तो एल्टीट्यूड्स किसमें मिलेंगे, एचपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट आर एक रिलेशन गिवन x plus 2y is equal to 8 be a relation on n then the domain of r, डोमेन का मतलब x का वैल्यू बताने, नेचुरल नंबर से होना चाहिए x और y दोनों, अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7/2, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 डोमेन में नहीं होगा, 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर भी पुट करके चेक कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, नेचुरल नंबर आया, तो x और y कहां से होने चाहिए, नेचुरल नंबर से होने चाहिए, लेकिन जब हमने 1 पुट किया तो y नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब 1 डोमेन में नहीं होगा, तो 1 कहां कहां था, ऑप्शन ए बी सी के अंदर था, तो तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी आर इन जीपी देन log a log b log c आर इन। डायरेक्ट बता सकते हैं एपी में होगा। देखिए फिर भी प्रूफ कर देते हैं। अगर ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वेयर किसके बराबर है, ए सी के। दोनों तरफ लोगरिथम लेंगे तो लोगरिथम ऑफ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ए सी। तो 2 इंटू लोगरिथम ऑफ बी इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ए प्लस लोगरिथम ऑफ सी। अब लोग ए बी सी किस में हो गया, एपी में। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, एपी में होगा। यही पूछा था कि log a log b log c क्या किस में होंगे, एपी में। नेक्स्ट देखिए भी लास्ट क्वेश्चन है, लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3, लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3 और 81 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू बताना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3, 3 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो 4 आगे आ गया। लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3 और 3 इक्वल टू एक्स। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का पावर 2, तो 2 भी आगे आ जाएगा। 8 इंटू लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। इसका वैल्यू कितना 1, तो एक्स का वैल्यू कितना 8। डायरेक्ट देखो लोगरिथम ऑफ बेस ए ए, इसका वैल्यू होता है 1। तो हमें यहां से पता चला लोगरिथम ऑफ अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। एक्स का वैल्यू ही पूछा था तो ऑप्शन बी में 8 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही था हमारे पास। टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस सेक्शन के, मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। लास्ट सेक्शन बचा हुआ उसमें देखते हैं 10 क्वेश्चंस मिलेंगे या 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।